ये बात बिल्कुल सच है कि अभी तक काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको अभी तक 18वीं किस्त का पैसा सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये जानकारी दी थी कि भाई जब भी किस्त के आने का समय होता है और जिस दिन किस्त आती है उसके अगले 1 महीने तक गवर्नमेंट के माध्यम से सभी किसानों को पैसा मिलता रहता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो डेट निर्धारित की गई होती है उस डेट पर सभी किसानों को पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि इस बार सरकार ने बताया कि लगभग 9.5 करोड़ के समथिंग किसानों को पैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 9.5 करोड़ किसानों को एक ही दिन में पैसा मिल जाता है। कुछ किसानों को पैसा मिल जाता है, बाकी के 2-3 करोड़ जितने भी किसान रह जाते हैं उनको धीरे धीरे बैंक के थ्रू उनको प्रोसेस होकर पहुंचता है। अब इनमें से कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनके अकाउंट पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जैसे जैसे उनकी समस्याएं सॉल्व होती जाती हैं उनका एफटीओ प्रोसीड यस होता चला जाता है, उनके लिए पेमेंट प्रोसीड होती रहती है। ऐसे ही लगभग अगले 1 महीने तक किसानों को पैसा ये मिलता रहता है। अगर आप भी कुछ ऐसे किसानों में से हैं जिनको अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला है 18वीं किस्त का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 पॉइंट पर बात करके बताने वाले हैं कि कैसे आपको 18वीं किस्त का पैसा इसी महीने में मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका एफटीओ प्रोसीड यस कब होता है जिससे कि पेमेंट आपको पहुंचे, और इसी के साथ में आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट के स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि काफी सारे किसानों की यही सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि भाई हमारा ई-केवाईसी यस में है, लैंड सीडिंग यस में है और हमारा आधार सीडिंग भी पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करने पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हो पाया और फिर भी हमें पैसा नहीं मिल पाया। तो उसके पीछे का क्या रीजन है आज आप जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि आपका एफटीओ प्रोसीड यस कब होता है। आपकी तीनों चीजें यस में है। अब नंबर है आपका, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से किस्त का अनाउंसमेंट होगा तो किस्त के आने से लगभग मान के चलिए 5 या 6 दिन पहले आपका एफटीओ प्रोसीड यस हो जाता है। और वो तब होता है जब आपके पेमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से अप्रूवल मिल जाता है, पेमेंट आपके लिए प्रोसीड हो जाती है, फिर आपका एफटीओ प्रोसीड यस हो जाता है। और आपका ये एफटीओ प्रोसीड यस तभी होता है जब आपकी ऊपर की तीनों चीजें यस में होती हैं, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आपका आधार सीडिंग, ये प्रॉपर यस में रहेंगी तो डेफिनेटली आपका एफटीओ प्रोसीड यस रहेगा। आखिर वाले पॉइंट पर हम ये बात को कवर करेंगे कि भाई जब तीनों चीजें आपकी यस में है तब क्यों आपका एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हुआ। वो कुछ अलग केसेस होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपने स्टेटस को कैसे चेक करेंगे और चेक करने पर आपको क्या क्या देखना होता है जिससे कि आपका एफटीओ प्रोसीड यस हो जाए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पे आपका कैप्चा कोड फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ से आप पता कर लेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप लैंड सीडिंग, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग और ई-केवाईसी स्टेटस, ये तीनों चीजें आपको ग्रीन में दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पे यस में है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आपका जो एफटीओ प्रोसेस्ड है वो यस में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है और हमारी जो पेमेंट है वो भी आ चुकी है। यूटीआर नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आपका पेमेंट मोड आधार है और यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट में आपकी 18वीं किस्त आई है उसका आखिर के 4 अंक भी आपको शो कर रहे हैं और डेट भी आपको दिखाई दे रही है, भाई कौन सी डेट में आपको ये पैसा मिला है। 5 अक्टूबर 2024 में ये पैसा आपको मिल चुका है। और इसी के साथ में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बैंक का नाम भी शो कर रहा होता है कि भाई इस बैंक में आपका ये पैसा आया है। यहाँ से आपको ये टोटल कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाती हैं आपके स्टेटस को चेक करने पर आपको कौन सी बैंक में पैसा मिला है। अब हम बात करते हैं कि भाई काफी सारे अब ऐसे भी किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनका एफटीओ प्रोसीड नो रहता है, जिनका यस में है और आपका आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस में है और ई-केवाईसी स्टेटस भी यस में है। तो फिर क्यों आपका एफटीओ प्रोसीड यहाँ पे नो रहता है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप जान लीजिए, जिससे कि अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसी मंथ में आपकी 18वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका यस में दिखाई दे रहा है।
बट फिर भी आपका एफडी प्रोसीड नो रहता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कराया था या आपको जब तक पैसा मिल रहा था तब तक आपका जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडिंग था तब तक ओके था, ये वही वाला स्टेटस है आपका पुराना वाला। और अचानक से आपने आपके आधार कार्ड से कोई छेड़छाड़ कराया, आपने एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में लिंक करवाने की कोशिश की है आपके आधार कार्ड को, उसके बाद ही आपको ये समस्या आ रही है। या फिर आपको ये भी हो सकता है कि जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का आ रहा था उस पर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के माध्यम से इनेबल था और अचानक से किसी भी कारण आपने उस बैंक अकाउंट को ही क्लोज करा दिया। खाता बंद कराने के चक्कर में क्या हुआ कि आपका जो एनपीसीआई पर स्टेटस था वो डिसेबल हो गया और यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस में आप देख रहे हैं जब भी तो आपको यस में ही दिखाई दे रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मौजूदा बैंक अकाउंट से हट चुका है, जिसकी वजह से यहां पर आपका ये यस आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसी कारण आपका एफडी प्रोसीड आपका यहां पे नो रहता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिलता रहे और ये भी पैसा आपको इसी महीने में मिल जाए तो इसके लिए क्या कराना होगा, इसके लिए करना है आपको चुपचाप आपके नजदीकी डाकखाने में जाना है, वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एक अकाउंट को ओपन करा लेना है और वहां आपको बताना है कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि के लिए इस खाते को ओपन कराया जा रहा है तो डीबीडी इनेबल कर दें। तो जैसे ही आप डीबीडी इनेबल करने के लिए बोलेंगे, अकाउंट के ओपन करने के दौरान वहां पर आपके उस अकाउंट पर डीबीडी इनेबल कर दिया जाएगा और मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई पर लिंक होकर इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही अगली किस्त आएगी या फिर इसी महीने में आपको ये पैसा गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसीड हो जाएगा और आपको आपके अकाउंट में आपके नए खाते में ये पैसा मिलता रहेगा। लेकिन याद रहे, इतना करने के बाद फिर आपको कभी किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अकाउंट को ओपन नहीं कराना है। अगर ओपन कराएंगे तो आधार लिंक नहीं कराना है, आपको आधार एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में लिंक कराने की बिल्कुल भी नाकाम कोशिश नहीं करनी है, वरना आपको ऐसे ही नाकामयाबी मिलती रहेंगी। तो इसका यही एकमात्र समाधान है, बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, आपकी जितनी भी रुकी हुई किस्तें हैं वो सारी मिलेंगी और साथ ही साथ में आपको 18वीं किस्त का पैसा इसी महीने में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।